बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम व्यूअर्स, मैं हूं अज़ीम अल नारू और आप देख रहे हैं ये अपना पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपने दिल के जज्बात, अवाम से सकती बिलकती और रोती कुड़लाती हुई उनके जज्बात आपके साथ शेयर करूँगा। आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। आपको इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो खसूसियात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये हैं जी हमारे इस वक्त मुसल्लत हमारे ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। यकीनन आप भी इस पर फ़ख्र कर रहे होंगे, मुझे भी यकीनन फ़ख्र है कि ये वो नमूना हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, वो वज़ीर आज़म कठपुतली हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, जो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के एम्बार लगा देते थे और मुल्क को मईशत तबाह हाली से निकालने के और मुल्क को इस महंगाई की दलदल से निकालने के रोज़ फसाइल बयान करते थे और रोज़ ही नए से नए शगुफ़े छोड़ते थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो दूध की नहरें बह जाएंगी, हम आएंगे तो मज़दूर जो है वो अमेरिका के अंदर अल्फ़ा टावर जो है उसके ऊपर उसके महलात होंगे। ये नमूना आज मुझे मजबूर होने पर कह रहा है कि अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर मुझे लानत बेचते हुए शर्म आ रही कि इस नमूने ने अवाम का जो हाल किया है, वो मुल्क जो जिसकी ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट शाया की है, इन्हीं की हुकूमत ने 5 माह पहले रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो 6% पे थी, पिछले साल इमरान खान साहब की हुकूमत में हमारी जो ग्रोथ थी वो 6% पर थी। इस हुकूमत की तजर्बाकारियों ने उसको 3% पर वापस ला दिया। पावर्स लूम जो रिकॉर्ड कपड़ा बना रही थी, ठीक, मजदूरों की उनको किल्लत पैदा हो गई थी, इस कदर उनका काम था। लोग जो इंडस्ट्री मालकान है वो बाहर से लूमें इंपोर्ट कर रहे थे, नई मंगवा रहे थे, नई फैक्ट्रियां लगा रहे थे, इस कदर अरूज था हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। आज वो बंद होने के करीब है। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए सिर्फ इस नमूने की जो तजर्बाकारियाँ उसकी वजह से। ये मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आए थे। जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था और आलमी मार्केट में 106 रुपये बैरल, आज आलमी मार्केट में 96 रुपये बैरल है और आज मुल्क में पेट्रोल जो है पाकिस्तान में 236 रुपये मिल रहा है। कौन कसूरवार है इसका? इसको लाने वाले इंपोर्टेड हुकूमत पीडीएम का टोला खुद कसूरवार है जो इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ था। इनके अपने रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि जी हमने इमरान खान साहब को मुल्की मसाइल की वजह से नहीं निकाला, हमने इमरान खान साहब को महंगाई की वजह से नहीं निकाला, हमने उनको निकाला है तो अपने मसाइल की वजह से। अगर इमरान खान साहब आज होते तो वो ईवीएम के जरिए से इलेक्शन करवाते, उनको 2/3 मेजोरिटी मिलती, वो 2 सीट से वापस आते, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तकर्रर करते और वो आज़ादाना फैसले करता। इमरान खान साहब की हुकूमत में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको वोट का हक मिल जाता और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में आकर सरमाया लगाते तो पाकिस्तान का जो कर्जा था वो उतर जाता और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो गुलाम हैं, हम तो उस अमेरिका के इशारे के ऊपर अपनी जान दे सकते हैं, उसके तलवे चाट सकते हैं, लेकिन उसके आगे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। हम उस अमेरिका के आगे कैसे खड़े होंगे जिसकी आज तक हम चापलूसी करते आए? वो मलका बरतानिया जिसने सलमान रुश्दी को सर कहा, आप उसी के लिए कायदे आज़म पाकिस्तान जो पाकिस्तान के बानी हैं उसकी बरसी मनाना भूल गए। नाज़रीन, आप सबने देखा इस दफ़ा 11 सितंबर को कायदे आज़म की बरसी थी, कहाँ सरकारी तकरीबात मुनक्कद हुई, कहाँ पे वज़ीर आज़म साहब का वो बयान आया उनके शो के बारे में? आप मलका बरतानिया को रो रहे हैं बैठे। ये नमूने इस कदर हम पे मुसल्लत कर दिए गए। और ये हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, लोग तो इसे मुफ्ता कहते हैं, ये रोज़ आके टीवी चैनल्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी पाकिस्तान इस वक्त की जो मईशत है पाकिस्तान की वो तबाह हो चुकी है, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, हमें मौका दिया जाए। हम कस्में खाते हैं, अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह हम मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, हम मुल्क को दिवालिया होने से बचा लेंगे, हमारे पास तजर्बा है, हमारे पास एक तजर्बाकार माशी टीम है। कहाँ है वो माशी टीम? कहाँ है? ये नमूना
लानत लानत इन तजर्बाकारियों के ऊपर, लानत है इन हुकूमत को लाने वालों के ऊपर, लानत है जो आज भी इस हुकूमत के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। जी ये हुकूमत बहुत अच्छी है जी, इसके फ़लाँ कारनामे, गरीब मर रहा है। आप कहते थे जी कि हम बिजली सस्ती करेंगे, कहाँ बिजली सस्ती? 16 रुपये यूनिट से आपने 35 रुपये पर यूनिट कर दी बिजली। जो स्लैब वन का अवामी सार्फिन जो है वो फ़ायदा उठा रहे थे कि 200 कम रेट वाले वो यूनिट कम रेट पे बिजली मिलती थी, आपने वो भी ख़त्म कर दिया। किसके कहने पे? IMF के कहने पे। हमारे ये नमूना साहब कहते हैं जी हमें अब छींक भी मारनी होगी तो IMF से पूछना होगा। जनाब आप वाशरूम जाने से पहले भी इस IMF से पूछ लिया करें कि मैं वाशरूम चला जाऊँ। आप अपने घर में जाते हुए भी IMF से पूछ लिया करें कि मैं घर वालों से मिल लूँ। आप इस कदर ग़ुलामी कर रहे हैं अमेरिका की, इस कदर IMF की ग़ुलामी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात किए, कर्जा लिया IMF से, आखिर में उन्होंने उसके जो मुतबादिल रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। रूस की तरफ चले गए, ईरान की तरफ चले गए, चाइना की तरफ चले गए, तुर्की की तरफ चले गए। क्यों चले गए? कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इस मुल्क को तरक्की की राह पे खड़ा करना चाहते थे, सस्ती चीज़ें लेके अवाम को सस्ती डिलीवर करना चाहते थे। आपने चलती मईशत के पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी जेबें भरने के लिए, अपने नैब तरमीम करने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म करने के लिए आप मुसल्लत हो गए। हमारे ये कहते हैं जी एक जरदारी सप्पेबारी, ये जरदारी सप्पेबारी नहीं है, ये इमरान खान साहब कहते हैं एक बीमारी, और वाकई ये बीमारी है। इमरान खान साहब की हुकूमत में ये स्टिक के साथ चलते थे, अस्पतालों में ज़ेरे इलाज थे, आज आते ऐसे ईंधन तनाते फिरते हैं जैसे इनके से बड़ा कोई खुदा न खास्ता खुदा कोई नहीं।